अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 25 अगस्त और दिन है पीर। सुबह के 4:30 हो रहे हैं और रोडी जंक्शन पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ से ड्यूटी है दोस्तों 7 अप तेज़ गांव पर। रोडी से मुल्तान तक टू डाउन आया था, मैं कैप्चर नहीं किया। तकरीबन कुछ 4 घंटे 50 मिनट लेट थी और अभी 2:35 पहुँची थी रोडी। बस कुछ देर ही रेस्ट किया और अब वापसी है। तो देखते हैं कि आज का सफ़र हमारा कैसा गुजरता है। इस ट्रेन जर्नी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि ड्यूटी टाइमिंग के बारे में बताएं। तो जनाब, ड्यूटी टाइमिंग हमारा लिंक है, हमारी कोई ऑफिस जॉब नहीं है। ये आप ये समझ लें कि जैसे एक फील्ड जॉब है, तो फील्ड जॉब में दोस्तों कोई टाइम नहीं होता। तो वीडियो कट गई थी, पता नहीं चला। तो मैं बता रहा था कि फील्ड जॉब में दोस्तों कोई टाइम नहीं होता। गाड़ी के साथ हैं, गाड़ी लेट हो जाती हैं, कभी कभी टाइम टू टाइम भी पहुंच जाती हैं। तो बस ऐसा सिलसिला लगा रहता है। वैसे छुट्टियां इस पर फेडरल गवर्नमेंट है, साल में 20 से CL और 48 LFP हैं, लेकिन आजकल इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हुई है कि बहुत मुश्किल से मिलती हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अभी तक वे 20 CL में से मुश्किल से 5 से 6 छुट्टियाँ की हैं। तो चलें गाड़ी की एंट्रिंग लेते हैं और फिर सफ़र का आगाज़ करते हैं। मैं वापसी भी आ गया और अभी तक खैबर मेल वाले अपनी डाक लेकर जा रहे हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कितना मैंने रेस्ट किया होगा। खैर इस वक्त अंधेरा है, कुछ देर में सुबह होगी इंशाल्लाह। इस वक्त दोस्तों 4:40 हो चुके हैं और अब जाकर 7 अप तेज़ गांव इंटर हो रही है रोडी जंक्शन। और 3 घंटे 5 मिनट लेट हो गई। ट्रेन कराची साइड पर खूब बारिशें हुई हैं, तो इसीलिए वहाँ का निज़ाम काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है बारिशों से। पायलटिंग और PLCs वगैरह चल रही हैं। रोडी जंक्शन में भी कुछ देर पहले बारिश हुई थी, लेकिन तब तक मैं पहुँचा नहीं था। लोकोमोटिव 6304 ZCU30 लगा हुआ है और फरहान भाई ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अब ये कहाँ दी थी, तो भाई उन्होंने यहाँ मुझे बता दिया था कि 7 अप पर ये लोगो जाएगा और 15 अप पर ये जाएगा। थोड़ा वाटर शॉर्टेज का मसला है, इसमें पानी कम हो जाता है। शुरू में इकॉनमी क्लास लगे हुए हैं और मिड में होंगे ऐसी कोशिश। डाइनिंग का आज जर्मन टाइप लगी हुई है। वेंडर हजरात तेज़ी से गाड़ी की तरफ जा रहे हैं ताकि ज़रूरतमंदों को चीज़ें सप्लाई की जा सकें जिनकी उन्हें ज़रूरत है। और अच्छी बात यह है कि ट्रेलिंग में ब्रेक है हमारी, वैसे मोस्टली फेसिंग में आती है। लाइट चली गई शायद और कुछ स्टॉल्स वालों ने जनरेटर्स चला लिए हैं। तो खैर 25 मिनट स्टॉप होता है दोस्तों और 25 मिनट में हम लोग अपना कुछ काम वगैरह कर लेते हैं। जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं अपने पास डायरी में लिखनी होती हैं, तो वो लिख लेते हैं। ड्राइवर के नाम वगैरह, कितने बजे गाड़ी आई, कितने मिनट बाद ड्यू है और स्टेशन वगैरह जहाँ जहाँ हमारी गाड़ी ने स्टॉप करना है, तमाम तफसीलात हम लोग जो राइटिंग का काम होता है जितना हो सकता है इस 25 मिनट में वो कर लेते हैं। बाकी फिर चलती हुई गाड़ी में करते रहते हैं। आज वैसे कुछ ख़ास चार्ज नहीं है,
ये हमें रिलीफ में मिला है, जिसमें खानपुर के एक बकरी है और मुल्तान का एक अखबार, एक शीप है। बाकी लाहौर के कुछ अखबार हैं और रावलपिंडी के कुछ अखबार हैं। तो खैबर में लाने के बाद ये गाड़ी इजी लगती है, और उसकी वजह ये है कि इसके स्टॉप कम है। गोटकी, रहीम यार खान, खानपुर और बावलपुर सिर्फ 4 स्टॉप हैं। गोटकी भी टेम्परेरी है जब तक चल रहा है, और बंद हो गया तो फिर वही 3 स्टॉप बचते हैं। तो एक तरह की नॉन स्टॉप गाड़ी ये होती है। खैर, फिर जो अपना लिखने वाला काम है कुछ वो लिख लेते हैं। इंचार्ज गार्ड दोस्तों रिपोर्टिंग अथॉरिटी होता है, जिसका काम होता है रिपोर्ट करना। पूरी ट्रेन का इंचार्ज भी होता है, और इसके साथ साथ इंतज़ामिया को रिपोर्ट भी कर रहा होता है कि जो जो मसले मसाइल बीच में हुए, सारा काम लिखने का होता है। और मेन चीज़ जो होती है हर स्टेशन के साथ सिग्नल एक्सचेंज करना, और उस पासिंग स्टेशन का टाइम भी देख लेना कि यहाँ से हमारी गाड़ी इस वक्त पास हुई है। रज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद भाई क्या हाल है? ये हमारे शाहिद भाई हैं, जो कि हमारे खिड़कियाँ शटर बंद करते हैं। कोई गेट बंद हो, कोई ख़राबी हो तो शाहिद भाई से हम लोग रब्ता करते हैं। मेरी तस्वीर आ गई, थोड़ा शाहिद भाई बच्चे हैं आप। 3 घंटा 40 मिनट लेट दोस्तों ट्रेन रवाना हो रही है हमारी रोडी जंक्शन से 5:40 पर। 3 घंटा 5 मिनट लेट आई थी और 35 मिनट एक्स्ट्रा हुई है। कोई लोगों के अंदर काम हुआ है, प्रेशर ड्रॉप हो गया था तो उसे दोबारा से सेट किया है। कॉशन भी नहीं मिला था, कॉशन भी अब मिल रहा है। तो आज भी एक बार फिर सुबह यहीं पर हो गई। पिछली बार जब मैं 7 अप आया था तेज़ काम जब गया था रोड से, तब भी कोई इसी तरह का मौसम था, दिन निकल आया था। तो खैर 5 अप ग्रीन लाइन भी फॉलो आ गई है, और अब मुझे ख़तरा है कि कहीं वही हमें ओवरटेक ना कर जाए। सामने दोस्तों 9012 के साथ 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस का भी अभी अराइवल हुआ है कुछ देर पहले। खैर जनाब ज़हीर अहमद ड्राइवर हैं और इनामुल्लाह उन्हें असिस्ट कर रहे हैं, और ये हैं हमारे मज़हर भाई असिस्टेंट ड्राइवर रोडी के। और 4 स्टॉप होंगे दोस्तों गाड़ी के। दुआ करते हैं कि आज का सफ़र हमारा खैरियत से गुजरे और तमाम मुसाफिर और अमला बाइफादत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाए। अगला स्टॉप होगा दोस्तों घोटकी रेलवे स्टेशन। कोई दोस्तों गाड़ी इंटर हुई है रोडी जंक्शन।
जब पास किया है दोस्तों ट्रेन ने हमारी, तो सामने से आ रही है 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस। सबका वाकया जो डिरेलमेंट और दोस्तों एक्सीडेंट्स वगैरह के हुए हैं, उसके बाद तमाम को ट्रेन के लोड तमाम ट्रेन के कोचेस में, नंबर ऑफ़ कोचेस में काफ़ी कमी कर दी गई है। तो इसीलिए ट्रेन भी अब छोटी छोटी सी लगती हैं। 6:34 पर दोस्तों घोटकी रेलवे स्टेशन अराइवल हुआ है ट्रेन का। छः 6:36 हो रहे हैं दोस्तों, ट्रेन घोटकी से हो रही है रवाना। अच्छा खासा दिन निकला है, पिछले ट्रिप पर भी ऐसे ही दिन की रोशनी में हमने घोटकी पास किया था। यहाँ से जनाब क्वेश्चंस भी मिल गए रहीम यार ख़ान तक के, क्योंकि अगला स्टॉप रहीम यार ख़ान होगा। और 3 क्वेश्चन स्टॉप डेड के भी हैं कि जहाँ पर रुकना पड़ सकता है। बाकी क्वेश्चंस तकरीबन सेम है, उनमें छोटी मोटी तब्दीली होती रहती है। सात 7:42 पर दोस्तों सादिकाबाद रेलवे स्टेशन पास हो रही है ट्रेन। और डाउन में 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस भी अप्रोच कर रही है सादिकाबाद। पूरे 8 बजे दोस्तों ट्रेन पहुंची है रहीम यार ख़ान। और मौसम फुल बारिश का बना हुआ है, गहरे गहरे बादल निकले हुए हैं। धूप भी कभी आ रही है और कभी जा रही है। हमारी ट्रेन के बाद दोस्तों आ रही है 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस, आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है। 8:18 पर सादिकाबाद बन रही थी, तो मैं भी सादिकाबाद पहुंच रही हूँ। और इसको फॉलो कर रही है 5 ग्रीन लाइन। ये 2 ट्रेन ही हैं फ़िलहाल आगे पीछे। तेज़गाम डहरकी से निकली है, 1 घंटा 18 मिनट डिले जी रुकती है। ये सूरत हाल है जनाब।
और हमारी ट्रेन से आगे दोस्तों जा रही है 15 कराची एक्सप्रेस। लियाकतपुर निकल गई है वो भी, डिपार्चर विसल भी हो गया। तो खैर गाड़ी चलाते हैं अपनी। 8:04 पर जनाब ट्रेन रहीम यार खान से हो रही है रवाना। रुकते रुकते 8:01 हो गया था। रहीम यार खान के बाद अगला स्टॉप होगा दोस्तों ट्रेन का खानपुर। क्यों भाग रहा है भाई? खानपुर का यार दोस्तों क्योंकि यूनिवर्सल है तो आज हमारी ट्रेन को अप वाले प्लेटफार्म की बजाय डाउन वाले प्लेटफार्म पर रिसीव किया जा रहा है। ऐसे ही अप में ट्रेन आ रही हो तो यार्ड में जा सकती है, और डाउन में तो डाउन यार्ड में ही आती है, और अप में अप लाइन पर और डाउन लाइन दोनों लाइंस पर जा सकती है। सेकंड टाइम मैंने आज देखा है, एक बार पहले अभी तेज़गाम ही आई थी। एक अर्ध बकरी अनलोड हुई है दोस्तों खानपुर में, और होपफुली यार्ड में लेने की वजह ये हो सकती है कि ट्रेन के लोकोमोटिव में पानी कम हो जाता है तो उसमें फिर वाटरिंग होगी। लूप वाले प्लेटफार्म पर ही वाटरिंग हो सकती है सिर्फ यहाँ पर। यार्ड साइड से एक लोकोमोटिव की आवाज़ आ रही थी तो पता लगा कि 4807 लोकोमोटिव यहाँ पर मौजूद है, और एक ZBC है जिसमें से गैंगमैन लकड़ी के स्लीपर उतार रहे हैं। लकड़ी के स्लीपर हमारे यहाँ यार्ड्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, जहाँ पर ख़ास तौर पर फेसिंग और ट्रेलिंग पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, तो वहाँ तकरीबन सिंगल के बजाय डबल लेंथ में स्लीपर है वो बिछाया जाता है। और अगर पॉइंट्स की बात कर लें जनाब तो ये इंटरलॉकिंग पॉइंट्स हैं जिसको लाख बार वगैरह भरने के बाद फिर बनाया जाता है। तो गाड़ी एक लाइन से दूसरी लाइन पर शिफ्ट होती है, और इसके लिए बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। इसको तार लगे में, तार के बाद ये देखें यहाँ से वो घुमाते हैं और एक तार इस तरह से आगे, और वहाँ पे आखिर में सारा काम ये केबिन की मदद से होता है। तो इस तरह से पॉइंट्स बनते हैं, इंटरलॉकिंग पॉइंट्स। आजकल तो CBI आ गए, उस पर मशीन्स लग गई हैं, बस कंप्यूटर पर कमांड दिया और वो मशीन वर्क करती है और कांटा अप या डाउन लाइन किसी भी लाइन का बन जाता है। बाकी दोस्तों खानपुर में एक अदद वहाँ पर टर्न टेबल भी बना हुआ है लोकोमोटिव का रुख घुमाने के लिए। फरहान भाई के शहर खानपुर में जनाब हमने मंगवाया है नान और चने। गाड़ी लेट है, नहीं तो मैं नाश्ता घर जाके करता हूँ। और ये जो चने हैं जनाब ये काफ़ी जायकेदार होते हैं। पता नहीं पिछली बार भी मंगवाया था मैंने, ये वो हैं या कोई और है। 5 मिनट स्टॉप के बाद ट्रेन रवाना हुई है दोस्तों खानपुर जंक्शन से। बहुत ही खूबसूरत लगता है खानपुर के साथ जब जंक्शन लग जाए, लेकिन अब ये जंक्शन नहीं रहा। खानपुर से चाचड़ा एक लाइन जाया करती थी, 40 किलोमीटर का सफ़र था तो वहाँ तक ये लाइन जाया करती थी। अगर उसमें भी दरमियान में दरियाए सिंध दोस्तों अगर ना होता और कोट मिठन तक उस लाइन को 20 किलोमीटर और बिछा दिया जाए तो कोट मिठन रेलवे स्टेशन ML2 पर है। तो
कोट मिठन से एक लाइन फिर खानपुर भी आ सकती है। 60 किलोमीटर का फासला तय करके। इन केस अगर कोई अभी डिरेलमेंट हो जाता है या फिर कोई भी इस तरह का वाक़या हो जाता है तो ये एक सेकंड ऑप्शन हो सकता है, अगर रेलवे दोबारा भी बिछाना चाहे इस लाइन को, क्योंकि पहले थी और बाद में ये बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। इंशाल्लाह कभी इस लाइन को भी एक्सप्लोर करके आपको स्टेशंस दिखाएंगे यहाँ के। खानपुर के बाद अगला स्टॉप होगा दोस्तों भावलपुर रेलवे स्टेशन। तब तक नान चने के साथ मैं अपना नाश्ता एंजॉय करता हूँ और रास्ते में कुछ थ्रू पास देखने के बाद सीधा दोस्तों आपसे भावलपुर मिलेंगे। आज देखते हैं जनाब खानपुर यार्ड पर कितनी सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं। जिस तरह सम्मा सट्टा पर पॉइंट कनेक्ट होते हैं, इसी तरह यहाँ पर पूरा एक जाल बिछा हुआ है पॉइंट्स का, जिन्हें हम कांटे भी कहते हैं, कांटों का। ये देखें जनाब किस तरह डाउन से गाड़ी अप लाइन पर आ गई। और ये होम सिग्नल, टॉप पर सिग्नल तो दोस्तों होता है वो इंडिकेट करता है कि गाड़ी मेन लाइन पर जा रही है, और नीचे वाला इंडिकेट करता है कि लूप लाइन पर, जबकि रिंग इंडिकेट करता है गुड्स लाइन पर। और हाँ दोस्तों 692 किलोमीटर है खानपुर कराची से, और हमारा जो सफ़र है रोडी मुल्तान का ये होगा 450 किलोमीटर पर मुकम्मल। और यहाँ से शुरू हो गया है दोस्तों मुल्तान डिवीज़न, सक्खर डिवीज़न ख़त्म हो गया है। और ये बोर्ड भी एक लगा हुआ है, जूम करके आप देख सकते हैं। खानपुर निकलते ही दोस्तों ट्रेन की स्पीड में इजाफा हो जाता है और पहला स्टेशन आता है खानपुर के बाद जेठा बूठा। नौ 9:06 पर पास हुई दोस्तों ट्रेन जेठा बूठा।
10:50 हो रहे हैं और अब भावलपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। 4 मिनट स्टॉप करेंगे दोस्तों यहाँ पर। ग्रीन लाइन पर जाने वाला खाना भी यहाँ पर आ चुका है ब्लैक बॉक्सेस में। दस बजकर 54 पर दोस्तों ट्रेन रवाना हुई हमारी भावलपुर रेलवे स्टेशन से। वेंडर हजरात अक्सर रेन टाइम पर उतर रहे होते हैं और इन्हें देख के हमें डर लग रहा होता है, लेकिन ये लोग रोज़ के आदी हैं। तो अगर आप कभी कभी ट्रैवल करने वाले हैं तो चलती हुई गाड़ी में ना सवार हो, ना उतरने का रिस्क लें। दोनों ही खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। अगला स्टॉप दोस्तों इंशाल्लाह होगा मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन। बजकर 45 पर दोस्तों शेरशाह जंक्शन अप्रोच कर रही है ट्रेन। और यहाँ से एक पैसेज भी बना हुआ है, जो गाड़ियाँ लोधरा से भावलपुर से आती हैं, उन्हें अगर मुजफ्फरगढ़ भेजना हो तो यहीं से एक लाइन है, वो मुड़ जाती हैं सीधा बाईपास के ज़रिए। मुजफ्फरगढ़ के लिए करीबन 2 दिनों से मुल्तान साइड पर भी धूप नहीं निकल रही और सिर्फ एक ही बार बारिश हुई है। ये देखो दोस्तों, ये लाइन मुड़ जाती है मुजफ्फरगढ़, कोट अब्दुल्ला बकर, दाऊद खेल, आटक सिटी जाने के लिए।
12 बजे दोस्तों ट्रेन का अराइवल हो गया हमारी मुल्तान कैंट। इस तरह ट्रेन हो गई 3 घंटा 25 मिनट लेट, 3 घंटा 15 मिनट लेट चली थी ट्रेन हमारी खानपुर से, और 10 मिनट ER की वजह से ज़ाया हो गए, और सम्मा में लोकोमोटिव में दोबारा से वाटरिंग भी हुई थी। खैर दोस्तों, यहाँ से जाएंगे सज्जाद बेग साहब इंचार्ज गार्ड। आज के सफ़र का यहीं पर होता है इख्तिताम। मोहम्मद रज़ा को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।